और एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी खाद्य पदार्थ सब्जी होती है। अब किसी भी सब्जी को हम यदि ऐसे ही खा ले उठा के तो बहुत मुश्किल होगा, जीवन बहुत हमें बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत स्वाद नहीं आएगा, बहुत निस्वाद और नीरस हो जाएगा जीवन, है कि नहीं? जो अनुभव है वो बहुत ही नीरस और दुस्वाद रहेगा। तो हमें चाहिए सब्जी को काटना है, छीलना है, पकाना है, और इस प्रकार से काट छील के जब हम पकाते हैं तो वही सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट अनुभव देती है। तो इसी प्रकार से जीवन की परिस्थितियों को कभी भी मूल रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको पकाने की विधि शास्त्र में दी गई है। जैसे कि कुछ भी नया व्यंजन पकाना है तो रेसिपी देखनी पड़ती है, उसी प्रकार से जीवन में ही यदि हमको अलग अलग परिस्थितियों में सुख, खुशहाली, परिपूर्णता, सफलता का स्वाद को पकाना है तो शास्त्र के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पहलू है। अब परखने वाले दृष्टिकोण या भेद करने वाले दृष्टिकोण का तीसरा पहलू है, तीसरा पहलू है जड़। तीसरा पहलू है तीसरा पहलू है कि व्यक्ति को शाश्वत या स्थायी, एक स्थायी पटल में, एक स्थायी प्लेन में जड़ करना चाहिए। तो जब व्यक्ति की जड़ें, जैसे हम देखेंगे किसी वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो मजबूत जड़ों से क्या होता है कि आंधी तूफान यदि आता है, विपद परिस्थिति आती है, तो आंधी तूफान में भी वो पेड़, वो वृक्ष डटा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्र उदाहरण देते हैं कि जब एक व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान के दिव्य लीलाओं, दिव्य नाम का स्मरण करता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, अपने कार्य को भगवान की तरफ केंद्रित करके अर्पण करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति का जड़ जो है एक शाश्वत पटल में हो जाता है। तो विपद परिस्थितियां जो हैं उसको हिला नहीं सकती, उसको हिला नहीं सकती। ये उसी प्रकार से है कि यदि एक नाव जो है वो नाव किनारे पे एक अच्छे एंकर के साथ बंधी हुई है, तो आंधी तूफान आए तो नाव को बहा के नहीं ले जाएगा। तो भगवान के शरण में जाने से हमको विपद परिस्थिति में जूझने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो तो किस प्रकार के धर्म के नियमों को हम पालन कर रहे हैं, या किस प्रकार के दृष्टिकोण का हम पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने विचारधारा बना के रखा है अपना, तो वो एक बस की तरह है, गाड़ी की तरह है। एक भौतिकतावादी विचारधारा एक खटारा गाड़ी की तरह है, खटारा बस की तरह है। अब खटारा बस में बैठेंगे तो हर बार तो 2 घंटा भी ड्राइव मार लिया तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से जब एक भौतिकतावादी विचारधारा लेके व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है अस्थि पंजर सब ढीला हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शास्त्र के द्वारा दिए गए विचारधारा को अपनाता है, दिव्य गुणों का अपने जीवन में पालन करता है, भगवान के दिव्य उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने हृदय में सींचता है, और इसी प्रकार से भगवान की शरण लेते हुए अपने अनर्थों से जूझता है, तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति, उसका जो गाड़ी है, उसका जो बस है, वो एक एसी वॉल्वो बस की तरह है। तो उसका जो जीवन में सफर होता है उसमें शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। तो भगवान के दिव्य उपदेश, शास्त्र के उपदेश शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब शॉक अब्जॉर्बर्स होंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, आगे तक जा सकता है, सफलता को चूम सकता है। तो ये है पहला राज, डिस्क्रिमिनेटिव विजन। और भगवान की शरण लेने से ये डिस्क्रिमिनेटिव विजन अपनी उच्चतम
नौ सीमा अपनी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।